वालेकुम, मुझे कहते हैं जी हेरा मानी। टन टन आज चलते हैं ले यारी, तुझको खिलौने हारी। वो तो वहाँ मैंने निहारी खिला दी, लेकिन यहाँ मैं आज आप लोगों के लिए बनाने वाली हूँ जी पुलाव। खाली देखिए आपने ली, आपने इसमें भरना है जी पानी। लेकिन पानी कहाँ से आएगा? जादू से आएगा पानी। टन टन। खाना पकाने के लिए सबसे अच्छा होना चाहिए मूड। अगर मूड बुरा होगा ना तो खाना नहीं पकेगा। तो मैं मूड हमेशा अच्छा रखती हूँ। मैं वैसे साइड पे गाने भी सुन रही होती हूँ जो कि मेरे नहीं होते, लेकिन मैंने सुना है कि सवारी आप सबको इतना पसंद आया कि आप लोगों ने इतना सुना है, इतना सुना है, इतना सुना है। मैंने बस में बजते हुए सुना है, वो मैंने रक्षों में सुना है, और वो बहुत। तो ये जब कश्मीर के साथ मैं ये कुकिंग शो कर रही हूँ तो मुझे बड़ी खुशी है कि इसी कुकिंग ऑयल का गाना हिट दिया है मैंने। तो इसी खुशी में मेरा मूड अच्छा है। और मैं बहुत चटपटा पुलाव नहीं होता, पुलाव होता है मज़ेदार, ख़ानदानी पुलाव है ये। अच्छा जी, इसमें हमने गोश्त डाल दिया। अब ये जो है आप प्याज देख रहे हैं, ये बिल्कुल भी नहीं, हम ऐसा मत सोचिएगा कि मैं छोटे छोटे इसके जो है वो टुकड़े नहीं कर सकती थी। मैं कर सकती हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि ये जब प्याज को अंदर घुलना ही है तो क्यों इतनी मेहनत करनी है। ऐसे 4 उसमें डाल के आप काम आसान करें। अच्छा, अब ये देख रहे हैं आप लहसुन, ये डालेंगे आप एक, ठीक है, और ये डालेंगे आप दूसरा। क्योंकि मैं 3 गिलास चावल बना रही हूँ उसके हिसाब से जी है ये 2 लहसुन बिल्कुल ठीक है। अब हम डालेंगे इसमें लाल साबुत मिर्चें, हस्बे जायका, बिल्कुल भी नहीं, जितना दिल करे उतना डालें। अच्छा, ये मेरी रेसिपी नहीं है, ये एक्चुअली मेरी दादी, अल्लाह ताला उनको जन्नत नसीब करे, ये उनकी रेसिपी है। उनके बाद जब वो इस दुनिया से चली गई, उनके बाद ये मेरी फुप्पो ने, एक होता है कि जब ईद का पहला दिन हो और आप इनवाइटेड हों, तो मेरी पुप्पो हमेशा ये पुलाव बनाती थी। और ये देख रहे हैं आप, ये पोटली में बनाऊंगी। मैं कितनी 50s में ज़िंदा रहने वाली लड़की हूँ, मुझे पसंद है जी। 60s भी नहीं, 50s 60s। तो ये जो चीज़ है ना, ये असल में ब्यूटी होती है खाने की, ठीक है। आजकल बहुत ज़्यादा नई चीज़ें आ गई हैं, नए तरीके से पुलाव बनते हैं। इनकी एक स्टील की वो भी आ गई जिसमें आप ये धनिया और साबुत धनिया और सौंफ डाल देते हैं। लेकिन ये ब्यूटी है ना, ये इसकी बात अलग है। कुछ भी ना, मतलब कुछ भी नहीं, ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। मानिए, देखेगा वीडियो तो बहुत हंसेगा। लोग क्यों समझते हैं कि लड़की फैशनेबल है तो वो पका नहीं पाएगी। देखें आप, फैशन भी साथ साथ, कुकिंग भी साथ साथ, बच्चे भी, काम भी। इस साल जो बेस्ट वंडर वुमन का अवार्ड मिलेगा शायद वो मैं ही ले जाऊंगी। सॉरी। अच्छा, बहुत हो गई अपनी तारीफ। हम पुलाव पे फोकस करेंगे। अब मैंने डाल दी है पोटली, ठीक है। हाय, क्या क्या था मैं दोबारा रिमाइंडर देना चाहती हूँ। मैंने लिया है जी मटन का पुलाव। बहुत ही, चिकन का पुलाव तो अमूमन लोग बनाते हैं, लेकिन मेरे घर में इब्राहिम और मुजम्मिल की फरमाइश होती है कि हमें मटन पुलाव खाना है। तो मटन लें अच्छा वाला, जिसमें वो थोड़ी चर्बी भी लगी होती है ना, वो थोड़ी मज़े की लगती है पुलाव में ना, वो नरम हो जाती है बोटी जब। फिर मैंने इसमें डाला लाल साबुत मिर्चें, वो आप 10-12 दाने डाल लें, क्योंकि मैं 3 गिलास चावल बना रही हूँ। तो और 2 लहसुन के जवे मोटे वाले साबुत डालने हैं आपने। अब मैंने कोई भी खड़ा मसाला नहीं डाला इस वक्त, फ़िलहाल इस वक्त सिर्फ यखनी बन रही है 4 चीज़ों के साथ: प्याज, लाल गोल मिर्चें, लहसुन और साबुत धनिया और सौंफ, ठीक है। अब तैयार होने जा रही है जी पुलाव की यखनी। और अब हम इसको हल्के चूल्हे पे चढ़ा देंगे। ध्यान रहे कि यखनी जलानी नहीं है, यखनी बनानी है। और हाँ, पेशेंस रखने पड़ेंगे, कम से कम भी 40 मिनट 50 मिनट ये गोश्त गलने में लेता है। यहाँ पे बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं जो लोग सुनना चाहते हैं मुझसे गाना। तो इन्होंने फरमाइश की है जी स्ट्रिंग का नीचे आया हुआ है जी अली नूर का कोई सुना। नहीं यार, अपना गाना सुनाऊंगी ना मैं नीचे जो मैसेजेस पढ़ रही हूँ। आई थिंक ये सेल्फ ऑब्सेशन शो होना चाहिए। हेरा मानी सिर्फ अपनी बात करती है, तो सवारी गाते हैं ना फिर। वैसे इसका बहुत जो है मुझे ज़बरदस्त रिस्पॉन्स मिला था, और मैं आज वो रिटर्न कर रही हूँ अपने हाथ का पुलाव आप सबको खिला के। मोहल्ले की गली में अपनी भी एक टोर है, पुकारूं जब किसी को, ओए इसमें भी एक रोर है, कॉलेज में भी बस यही शोर है। कैसा शोर? बेबी के नंबर में शुरू में 4 है,
चल चलते हैं ले यारी तुझको खिलौने हारी मिर्चों से करे कहाय हाय रे मैं लगती हूँ जापानी पर हूँ बड़ी हाय हेरा मानी चल करते हैं सवारी। तो कैसा लगा आप लोगों को गाना? मुझे पता है बहुत ही अच्छा लगा और सबने इतने अच्छे इस पे नीचे फीडबैक दिया और मैं एक सिंगर बन गई आप लोगों की वजह से। सो थैंक यू सो मच। आप तो जानते ही हैं अदाकारा पूरी पाई जाती है मेरे अंदर और गाने का हाँ शौक मुझे बहुत है और आई थिंक दोनों हाँ आई थिंक नहीं आई एम श्योर सिंगर भी और एक्टर भी नहीं समझ। कंट्रोवर्सी एक होता है क्रिएट करना एक होता है कंट्रोवर्शियल होना। तो मेरे भाइयों प्यारे प्यारे क्रिएट करने वाले लोगों के लिए मैं कहूँगी कि कंटेंट पे ध्यान दें और जो कंट्रोवर्शियल होते हैं उनको मैं हैट्स ऑफ कहूँगी। और हाँ आई थिंक ये फारिग लोगों का गेम है। हुमायूं सईद मेरे पास तुम हो। अदनान सिद्दीकी की वजह से मैं जीतो पाकिस्तान देखती थी और सिर्फ मैं ही नहीं मेरे पूरे घर वाले। वो एक वाहिद इंसान थे उस जीतो पाकिस्तान में जिसको देखने में मज़ा आता था और देखने का दिल चाहता था। क्यों है अदनान भाई आप ऐसे? अरे मेरी बात सुनो बेटा ऐसे अचानक से जो अदनान भाई अरे क्या कह रहे हो मानी मेरी बात तो लिस्ट भी करते ना तो मुझे बड़े मज़े के लगते हैं। एमन और मिनाल हाँ ये एमन मिनाल बड़ी क्यूट सी दो बहनें हैं और हमेशा इनके साथ जब आप होते हैं तो बहुत मज़ा आता है और हर कोई बस चाह रहा होता है किसी तरह एमन और मिनाल के इंस्टाग्राम पे हम आ जाएं व्यूज़ बढ़ाने के लिए। मैंने बहुत लोगों को देखा तो ये फॉलोअर्स की क्वीन है दोनों तो इनके साथ पिक्चर ज़रूर खिंचवा के लगवाया करें और टैग करवाया करें। उसी दिन 500 फॉलोअर्स आपके पास होंगे। यखनी तैयार है ये फाइनली आप देख सकते हैं कि इसमें मैंने जो चीज़ें डाली थी अब इसमें से कुछ चीज़ें जो है वो बाहर आएंगी जैसे कि ये पोटली जिसमें है सौंफ और साबुत धनिया ये मैं इधर निकाल के रखूँगी ठीक है। और ये लहसुन आप देख रहे हैं जो मैंने इसके साथ उबाला था अब ये मैं ऐसे साबुत ही निकाल के इधर रखूँगी। ये एक और मिल गई मुझे मैं ढूंढ रही थी हाँ कहाँ जाएगी बच गई ये रख दी मैंने यहाँ। अब नेक्स्ट स्टेप की तरफ जाते हैं वो ये है कि अब हम लेंगे देगची जिसमें हम डालेंगे सारी चीज़ों को और मैं इसको फ़िलहाल यहाँ रख रही हूँ और मैं ये देगची रख रही हूँ यहाँ पर। मुझे बहुत खुशी होती है कि जब लड़कियाँ थोड़ा क्विक काम करती हैं क्योंकि जाहिर सी बात है मैं भी उन्हीं लड़कियाँ नहीं चले खातून या ख़वातीन तेज़ काम करने वाली ना चीज़ें मुझे अच्छी लगती है लेकिन इतना भी तेज़ नहीं। अब आपने डालना है जी इसमें कश्मीर प्रीमियम गोल्ड ऑयल। क्या बात है जी ये मैंने डाल दिया। आप दिखा सकते हैं कि कितना डाला है मैंने आप देख सकते हैं ये तेल क्योंकि 3 गिलास चावल थे मेरे पास तो उसमें इतना तेल बहुत है। ओके उसके बाद मैं डालूँगी जी प्याज। तो ये थोड़ा सा तेल मैं चाहती हूँ गर्म हो और फिर हम इसमें डालें प्याज। अब आवाज़ आने वाली नहीं आई क्योंकि तेल ज़्यादा गर्म नहीं था ज़्यादा ही जल्दी दिखा दी मैंने लेकिन कोई मसला नहीं है साथ साथ में ये गर्म होता रहेगा। और अभी मैं इसको भूनूंगी। प्याज होगी जी लाइट ब्राउन ठीक है और जब प्याज लाइट ब्राउन हो जाएगी तो फिर हम डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। लेकिन अभी हम प्याज थोड़ी सी गोल्डन ब्राउन होने की के लिए इंतज़ार करेंगे। थैंक यू। अब ये जो है प्याज हल्की ब्राउन हो गई है। वैसे अमूमन प्याज में मैं थोड़ी सी ज़्यादा ही ब्राउन कर देती हूँ। अदरक लहसुन आप देख रहे हैं ये दोनों का पेस्ट मैं बना के रखती हूँ अमूमन घर में दोनों पेस्ट एक साथ बने होते हैं। मुझे नहीं पता शुरू से मैंने अपनी अम्मी को देखा है कि वो अमूमन घरों में मैंने अदरक का पेस्ट अलग और लहसुन अलग देखा है बट मेरे यहाँ वो एक कंबाइंड एक जार में होता है जो जार हम शायद 3-4 दिन में ख़त्म कर देते हैं फिर नया बनाते हैं। तो काफ़ी डिटेल दे दी मैंने लेकिन आपने घबराना नहीं है। अदरक लहसुन पुराना हो जाए वो पेट में दर्द भी कर दे सबसे पहले आपने घबराना नहीं है। क्यों भाई ये क्या बात है। अच्छा जी अब मैंने ये कर दिया है इसमें अदरक लहसुन भुन रहा है जी। अब हम डालेंगे थोड़े से खड़े मसाले। आपने देखा इस पूरे पुलाव में मैंने
मसालों का इस्तेमाल किया ही नहीं, ना काली मिर्च ना लाल मिर्च, नथिंग। लाल मिर्च साबुत डाली, वो भी आप देखिएगा सिर्फ टेस्ट के लिए होती है, वो पिसी विसी भी नहीं है। अच्छा, अब मैं डालूँगी इसमें ये आप दिखा सकते हैं इलायची का दाना, ठीक है। ये थोड़े से मैं डालूँगी इसमें काली मिर्च साबुत, ठीक है, और थोड़ी सी खुशबू के लिए धनिया, और एक इलायची वैसे पसंद नहीं है मेरे बच्चों के मुंह में आती है, उनको पता नहीं क्यों नहीं पसंद आती, और एक पत्ता डालूँगी और दालचीनी, ठीक है। अब ये थोड़ा सा इसको मैं भूनूंगी। प्याज इंतज़ार में होती है कि आप 2 मिनट के लिए उधर होएं और मैं जल जाऊं, तो मैंने बिल्कुल इसको जलने नहीं दिया। अच्छा, अब मैं जगह बना रही हूँ इन बोटियों के डालने की, जो कि अब मैं इस देगची में डालूंगी। ये डलेंगी जी बोटियाँ, जो इसमें थोड़ी भुनेंगी, ठीक है। मेरे घर वाले जब मुझे देखते ना खाना पकाते हुए, और खुश होती है मेरी अम्मी बहुत, उनको यकीन नहीं होता ये वही बेटी है मेरी जो उठ के टॉफ़ी का छिलका तक खिड़की से बाहर नहीं फेंकती थी। तो हम जो लड़कियां हैं ना, हमारी बेस्ट बात ही ये होती है, जितनी भी ख़वातीन जिनकी शादियां हो गई हैं या जो इन प्रोसेस हैं, उनकी अम्मियों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि औरत पे जब पड़ती है ना तो वो सब कर लेती है। तो मुझे कभी नहीं पता था कि मैं इतना प्रॉपर, क्योंकि मेरी अम्मी को होता था कि किचन में कुछ भी ना गिरा हो, मतलब मैं इतना डरती थी अम्मी से, और हमेशा उनके डर से मुझसे कुछ गिर जाता था, फिर वो देख लेती थी और मैं फिर वो साफ़ करती थी। तो मेरी अम्मी को बड़ा मसला है, वो मेरी भाभीियों को भी किचन में नहीं घुसने देती कि तुम कहीं पे कोई डब्बा रख देती हो तो उनका एक प्रॉपर जो है वो किचन साफ़ सुथरा, चावल का डब्बा अलग धुला हुआ है और हर चीज़ टन टन टन। अब हम डालेंगे जी चावल, ठीक है ना भाई। ये आई नो आपने पुलाव पकाए होंगे, सबके अपने अपने तरीके होते हैं, लेकिन मैंने पुलाव इसी तरह लर्न किया है। तो कहते हैं ना कुछ खानों में आपको इतना अंदाज़ा हो जाता है कि फिर आप चम्मचों का इस्तेमाल थोड़ा कम करते हैं और ख़ुद से ही जो है वो चीज़ें डालने लगते हैं आपको इतने आप। लेकिन मुझे आता ही पुलाव बनाना है बहुत अच्छा, तो मैं इसमें जो है वो अब मैं अंदाज़े चलाती हूँ कि यार ये इस तरह हो जाएगा। अब आ गया है जी यखनी डालने का टाइम। 3 ये वाला ही कप मैंने यूज़ किया था, इसी से मैंने 4 ग्लास चावल डाले, मैं इसी से ही यखनी डालूँगी। बताती हूँ कैसे। इसी कप के लिहाज से ये मैंने डाल दिया अभी 1 कप। ये मैंने डाल दिया दूसरा कप। हाँ, तो बस ये है जी तीसरा कप। कैसी होती है ना कुकिंग भी। ये है जी तीसरा कप। कुकिंग शेफ़ और ये इस तरह के शोज़ करना वैसे मुश्किल बात होती है। आप देख सकते हैं जी चावल इसमें पूरी तरीके से डूब गए हैं, और मैं थोड़ी सी यखनी अपने हिसाब से और डालूँगी, क्योंकि यखनी थोड़ी सी ज़्यादा होनी चाहिए चावलों के हिसाब से। एक कहते हैं ना चावल अगर उस इतनी यखनी आप थोड़ी ऊपर डालेंगे। चावल के पानी में ना नमक थोड़ा हमें ज़्यादा डालना होता है, मतलब थोड़ा सा ज़्यादा नहीं इतना कि अगले को हार्ट अटैक ही आ जाए, इतना ज़्यादा कि वो क्योंकि चावल फिर एब्जॉर्ब कर लेता है ना पानी। ओके, अब आखिर में आप सब सोच रहे होंगे कि ये दो लहसुन हैं, इनकी क्या गलती है, इनका क्या जुर्म है। मैं आपको थोड़ी ही देर में बताऊंगी, क्योंकि ये भी बाकी है। सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ ही इस पुलाव की है, तो दिखाते हैं क्या है। तो अब हम इसकी रखेंगे देगची, ढक देंगे और हम फिर इंतज़ार करेंगे। थैंक यू। अब हम डालेंगे इसमें ये 2 लहसुन के जवे। अच्छा जी, मेरे हाथ में से साफ़ है और धुले हुए, तो मैं बताना चाहती हूँ कि आपने इसको इस तरह से स्क्वीज़ करना है। वो कहते हैं ना कुछ चीज़ों में हाथ से ना की जाए तो मज़ा नहीं आता, तो इसको मैंने, आप देखें लहसुन किस तरह स्क्वीज़ हो रहा है, ठीक है। ये हमने डाल दिया इधर, और इसको थोड़ा सा चलाएंगे।
बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है बाय द वे। और अब हम इसको थोड़ा सा दम और देंगे हल्की आंच पे, और हम अगले 5 मिनट मैक्स 5 मिनट्स और वेट करेंगे और पुलाव तैयार होगा। भाई वाह, भाई वाह, आ गई है जी सर्विंग की बारी। आ जाए। तो ख़ानदानी पुलाव तैयार है। ये है जी हीरा मानी का ख़ानदानी पुलाव, और इसको अब हम सर्व करेंगे। कितनी खुशी होती है ना कि जब आप अपने दादी और अपनी अम्मी और इनकी जो है वो टाइम की चीज़ें फॉलो करें और वो लोगों को बताएं। मेरे पास ऐसा प्लेटफॉर्म है जिस पे मैं खड़े होके बता सकती हूँ कि ये रेसिपी मेरी दादी की थी, जिसको मैंने आगे कंटिन्यू किया है। अच्छा फील होता है ना? यमी। तो ये है जी गरम गरम पुलाव आप लोगों की खिदमत में हाजिर है। आप देख रहे हैं जी सलाद मैंने कितने सुघर तरीके से काटा है, और ये रायता बनाया है मैंने। तो बेसिकली खाना बनाना तो एक बहाना था, असल में आपको कहानी सुनाना था। ज़रूरी है अपनी चीज़ों को, अपने घर की चीज़ों को, अपनी अम्मियों की चीज़ों को, अपने रिवायात को ओन करें। ये बहुत कूल लगता है, माने मेरी बात। इस तरह जाने वाली नहीं हूँ मैं, क्योंकि मैं अब चैलेंज करने वाली हूँ किसको 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 अनुशे अब्बासी को। बड़े गाने गाती हैं ना ये कश्मीर बीट्स में, बड़ी अच्छी एक्ट्रेस हैं। अब मैं देखती हूँ कि अनुशे अब्बासी आप पकाती क्या हैं। तो नेक्स्ट चैलेंज मैं देती हूँ अनुशे अब्बासी को। ज़रूर कॉन्टिनेंटल होगा, है ना, मुझे पता है। चले मैं जाऊँ अब, या कश्मीर बीट्स 2 आने वाला है बाय द वे, तो नीचे मैसेज करके आप मुझे बता सकते हैं, क्योंकि मैं अब आपसे वही मिलूंगी एक नए गाने के साथ। और हाँ, किस तरह का गाना आप लोग चाहते हैं कि मैं गाऊं, आप नीचे कमेंट्स में मुझे भेज सकते हैं। और क्योंकि मैं अपनी फैंस की बात कभी टालती नहीं हूँ, तो ये बात भी मैं नहीं टालूंगी। मैं फॉलो करूँगी आपके मैसेजेस को और उनका वेट करूँगी कि कश्मीर बीट्स सीज़न 2 में हीरा मानी किस धमाके के साथ आती है। तब तक के लिए बाय बाय।